काफ़ी लंबे समय पश्चात आज हम वीडियो बना रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार जो महंगाई राहत कैंप चला रही है, जो कि 24 अप्रैल से शुरू हुए थे और 30 जून तक चलेंगे, यानी लगभग 2 महीने तक ये कैंप चलने वाले हैं। इसके अलावा प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान भी साथ साथ जारी हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के व्यक्ति फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ योजनाएं दोनों सेक्टर्स में हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ योजनाएं केवल शहर की हैं, जिस प्रकार शहरी रोजगार योजना, और कुछ केवल ग्राम की है, जिस प्रकार ग्रामीण यानी ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो आज महंगाई राहत कैंप के थ्रू जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में अपने यहाँ मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। वैसे आप आज के टॉपिक को पहचान चुके होंगे, महंगाई राहत कैंप। इसका मतलब क्या हुआ, जो महंगाई है उसमें सरकार आम जनता को कुछ हेल्प करना चाहती हैं, उसके लिए विभिन्न योजनाएं चला रखी है। उन योजनाओं में क्या क्या फ़ायदा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में यहाँ अपने बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है, महंगाई राहत कैंप। आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक रहेगा महंगाई राहत कैंप। कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो मुख्य रूप से अपने बता देते हैं। यहाँ 10 योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, मुख्य रूप से यहाँ 10 योजनाएं हैं जिनका महंगाई राहत कैंप में उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो पिक दिख रही है उसमें ऊपर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 25 लाख रुपए तक का बीमा है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके अलावा आम जनता को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो इन योजनाओं के बारे में जानकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अमुक योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उस योजना से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम योजना जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कुछ लोग एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग योजनाएं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो 25 लाख रुपए तक है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। अगला प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री, ये जो घरेलू कनेक्शन है उनके लिए दे रखी है। अगली योजना है किसानों के लिए, जो 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना है। इनकी विस्तृत व्याख्या इसी वीडियो के अगले सेक्शन में शुरू कर रहे हैं। फिर अगली है न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें पहले 500 और 750 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके अब 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। फिर है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें फ्री राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया निर्धारित है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, यानी पशुओं का इंश्योरेंस किया जा रहा है फ्री में, जिसमें प्रति पशु बीमा राशि रखी गई है 40,000 रुपये। ठीक है। फिर आता है मनरेगा योजना, जो कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इन योजनाओं के साथ साथ में गारंटी कार्ड, जिसमें मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर किए हुए हैं, लाभार्थी को प्रदान किए जा रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा की तरह ही 125 दिन कर दी गई है। ठीक है। ये योजनाओं का एक लोगो है, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए एक फ़ोटो लगी हुई है। तो अपने चलते हैं आज की प्रथम योजना, महंगाई राहत कैंपों के बारे में। काफ़ी बार ये भी पूछा जा सकता है, ये जो महंगाई राहत कैंप है आयोजन किए जा रहे हैं, इनके आयोजनकर्ता कौन है या कहाँ से ये योजनाएं संचालित हो रही है? तो सूचना और जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार। ठीक है। कब से शुरू हो रहे हैं ये भी लगभग सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी हैं। अभी मई में चल रही है और अगले संपूर्ण जून में ये योजनाएं प्रत्येक पंचायत पर लगभग इस प्रकार के कैंप लगने हैं। और इन कैंपों का आयोजन भी 2 स्तर पे हैं। एक तो महंगाई राहत कैंप स्थायी हैं,
और कुछ कैंप अस्थायी भी हैं। जिस प्रकार प्रशासन गाँवों के संग अभियान चलता है, जहाँ जिस पंचायत में उसी पंचायत में महंगाई राहत कैंप भी साथ साथ संचालित है। कुछ जगह स्थायी रूप से कैंप, महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि चिन्हित करके उनकी संख्या के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली योजना महंगाई राहत कैंपों के थ्रू आ रही है, वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या नाम है? पहली बात नाम याद करना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है इसमें? मैं केवल इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ, याद करना है, राइट टू हेल्थ दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है? ये एक राइट टू हेल्थ है, यानी स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की शुरुआत की। 1 मई 2021 की शुरुआत है। कब की? 1 मई 2021 की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसमें प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के बीमा का कवरेज का लाभ दिया गया था। जब शुरुआत हुई थी उस समय की बात कर रहे हैं। 1 मई 2021 में कितने? 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज का लाभ था। 1 मई 2022 को इसे 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। 1 मई 2022 में इसकी राशि है वो 5 से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर देगी। अभी जो लेटेस्ट बजट जारी हुआ है 2023-24, उसमें मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना सबसे पहले 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी, उस समय 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज था। फिर 1 मई यानी अगले ही साल 1 मई 2022 को इसे बढ़ाकर के 5 की जगह 10 कर दिया गया, और अभी 23-24 के बजट में इसकी घोषणा 10 से भी बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दिया गया। योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं? चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। क्या क्या लाभ है इसका? चिरंजीवी से जुड़े हुए, जो चिरंजीवी योजना से जुड़ जाते हैं, उनको जो चिन्हित निजी हॉस्पिटल है, चिन्हित, ऐसा नहीं है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, यद्यपि अभी हाल ही में जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी, उसको देखते हुए कुछ इनकी संख्या को निर्धारित किया गया है। उन्हीं चिकित्सालयों में इस प्रकार की सुविधा यानी चिरंजीवी कार्ड का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े हुए सरकारी और निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है। इलाज के लिए जब भी अस्पताल जाएं तो अपना जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर ज़रूर लेकर जाएं। इसका मतलब जन आधार से जुड़े होते हैं। प्रत्येक योजना कनेक्ट होती हैं जन आधार से। योजना से जुड़े अस्पतालों की सूची जानने के लिए 181 पर फ़ोन करें, या योजना की जो वेबसाइट है chiranjeevi.rajasthan.gov.in, ये कर सकते हैं। मतलब कोई भी योजना है उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो 181 पे कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा साइट भी देख सकते हैं chiranjeevi.rajasthan.gov.in। ठीक है। जन्म, मृत्यु, विवाह के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में आने वाले परिवर्तन तुरंत जन आधार कार्ड में भी करवाएं। ये ड्यूटी बनती है अपने। अगर कोई किसी का जन्म हो गया तो सदस्य की संख्या बढ़ गई, मृत्यु हो गया तो कम हो गई, विवाह हो गया तो बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत उसका जन आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ अप्रैल 2023 से देगा। यानी योजना का लाभ कब से होगा? अप्रैल 2023 से। ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 181 है, ये अपने पहले देख चुके हैं। 181 टोल फ्री नंबर है। किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत इस पर फ़ोन कर सकते हैं। अब चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसका गारंटी कार्ड भी अभी कैंपों के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है, जिसमें इस प्रकार का कार्ड है जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जैसे चिरंजीवी बीमा योजना है तो इसके बारे में कितने लाख रुपए तक की है वो इसमें दे रखा है। जैसे 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। इसके बाद में यहाँ जो लेबल लगा हुआ है, यहाँ पर एक वाइट कलर का जो लाभार्थी है, लाभार्थी के डिटेल है, जिसने लाभ प्राप्त किया उनकी नंबरिंग यानी उनका नाम वगैरह उनकी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद में क्या हुआ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये कौन कह रहा है? राजस्थान के जो सीएम हैं वर्तमान में, वो गारंटी कार्ड में कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवर 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी योजनाओं के कार्ड हैं।
योजना से जुड़े सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में आईपीडी का मतलब क्या हुआ, ये जो इंडोर वार्ड होते हैं, एक तो ओपीडी होता है, ओपीडी का मतलब बहिरंग, बाहर जो सामान्य डॉक्टर्स जिनको देखते हैं वो ओपीडी हो गया, और जो भर्ती वार्ड होता है उसमें कहते हैं आईपीडी। तो योजना से जुड़े सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में आईपीडी यानी अस्पताल में भर्ती होने पर अब 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज ले सकते हैं। ये गारंटी कार्ड प्रदान कर रहे हैं राजस्थान के सीएम। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहले क्या नाम था, मुख्यमंत्री, वापस देख लेते हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आ गई। ठीक है, राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की। यानी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना से किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार की योजना है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता। इस योजना में कोई भी प्रीमियम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, इसकी राशि बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई, 5 की जगह 10 कर दी गई। इसमें एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये हो गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। योजना का लाभ राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, यानी जितनी भी योजनाएं उन सभी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड अवश्य लाना होगा। ठीक है, ये इसकी साइट है http://mcdbysipf.rajasthan.gov.in। ये जो साइट है इसके माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है। क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशि आपके जन आधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 30 दिन की सीमा में आपका क्लेम आपके पास आ जाएगा। चिरंजीवी से जुड़े सरकारी व निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए 181 टोल फ्री है और ये जो साइट दे रखी है इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आता है मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, यानी जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसका भी गारंटी कार्ड प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है, फिर भी 10 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। वो सेम का सेम कार्ड है, ज़्यादा इसमें डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये घरेलू कनेक्शन के बारे में है, तो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके बारे में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में नागरिकों को फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई। क्या नाम है, मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई और 50 यूनिट बिजली फ्री की गई। 2022 की बात है। और 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने घरेलू उपभोक्ताओं को, यानी जो अपने घरों में कनेक्शन है उसको 1000 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री दी जाएगी। यानी 100 यूनिट है, 1000 नहीं है, मैं 100 यूनिट बोल रहा हूँ, 100 यूनिट तक बिजली फ्री प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ क्या है, प्रत्येक योजना की तरह इसमें भी गारंटी कार्ड प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ प्रदेश के 1,04,00,000 परिवारों को दिया जाएगा। यानी संख्या दी गई है, ये अपने डाटा भी याद करने हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ 100 यूनिट तक, कौन सी बात कर रहे हैं, घरेलू, कितने लोगों को फायदा होगा, 1,04,00,000 परिवारों को फायदा होगा। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। इसका मतलब 100 यूनिट तक जिसका बिजली का बिल है वो शून्य माना जाएगा। 100 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने पर 0 से 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट, यानी 100 तक तो फ्री है ही, 100 के बाद में 150 तक अगर यूज करते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। यानी ये 100 फ्री होने के बाद में 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, और उसके बाद में 151 से लेकर के 300 यूनिट तक उपभोग करते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट का
वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। 300 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 750 रुपये प्रति माह का अनुदान राज्य सरकार द्वारा पहले की तरह जारी रहेगा। कौन से? 300 यूनिट से अगर ज़्यादा घरेलू विद्युत उपभोग होता है तो 750 रुपये का जो अनुदान पहले था वो यथावत रहेगा। योजना का लाभ। राज्य सरकार द्वारा लगाई जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मई 2023 से, याद कर लेना, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया उससे पहले अप्रैल में, तो मई 2023 से बिजली बिल जून का, ठीक है, आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। आपको कितना लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी आप हर महीने अपने बिल में भी देख सकते हैं। 181 देख लिया। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड योजना के तहत प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री का ये गारंटी कार्ड है। लाभार्थी का लेबल लग जाएगा। ये मुख्यमंत्री अपनी प्रतिज्ञा प्रदान करते हैं, ये गारंटी कार्ड के माध्यम से कहते हैं। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, यानी वो जो घरेलू बिजली थी उसमें 100 यूनिट तक का प्रावधान था, और अभी जो एग्रीकल्चर है, खेतों में जो बिजली दी जा रही है, विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं, विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उसके लिए जो छूट प्रदान की गई वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। ठीक है। प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, याद कर लेना क्या है, 2021 की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। ये भी आ सकता है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? 2021 में। इस योजना में सामान्य श्रेणी, ग्रामीण ब्लॉक, ओवर सप्लाई के किसानों को प्रति माह 1000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, क्या नाम है, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना की शुरुआत की, जिसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रति माह तक उपभोग पर बिजली निःशुल्क दे होगी। यानी 2000 यूनिट, ये साल का नहीं है, प्रति माह। इसका मतलब क्या हुआ? 12 महीने, हर महीने अलग अलग 2000 यूनिट की उपभोग की निःशुल्क दे होगी। इस योजना से लगभग 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। 2000 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी, ग्रामीण ब्लॉक, ओवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान ही प्राप्त हो सकेगा। योजना का लाभ। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह 2023 से बिजली बिल जून का अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अपने आप हो जाएगा। ये अपने पढ़ चुके हैं पहले। ये किसानों का प्रति 2000 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड है, ठीक है, जो कि हर योजना के लिए अलग अलग बना रखा है। अगली योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अगली योजना का नाम क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित है। इन योजनाओं में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है। राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ा करके कम से कम 1000 रुपये कर दी। 75 वर्ष से 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर, यानी 75 तक जो है ना, उनकी जो पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी। पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होगी। योजना का लाभ। राजस्थान सरकार द्वारा लगाई जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 जून 2023 से आपको योजना का बढ़ावा लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो 500 और 750 रुपये की पेंशन मिल रही थी, उन सभी को बढ़ा करके 1000 रुपये मिनिमम कर दिया गया है। 1000 तक, सॉरी, पहले 750 तक थी, वो 1000 रुपये अब मिलेगा। ठीक है। ये मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है। 500 से 750 रुपये तक की जो पेंशन थी वो 1000 रुपये प्रति माह न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। ये गारंटी कार्ड हो गया।
अब अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये क्या चीज़ है? माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नफसा से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई है। इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही यह पैकेट दिया जाएगा, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पहले जुड़े हुए हैं वो उसके पात्र हैं। क्या क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा? दाल मिल रही है 1 किलो। क्या मिल रही है? दाल 1 किलो, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, चीनी 1 किलो, धनिया पाउडर 100 ग्राम, नमक 1 किलो, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, खाद्य तेल 1 लीटर। ये मेनू याद कर लेना। परिवारों को माह के राशन के साथ, जो मास राशन मिलता है ना उसके साथ साथ ये एडिशन में है, अलावा है। ठीक है। योजना का लाभ आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह बायोमेट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लगाई जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ मई 2023 से दे हो जाएगा। ठीक है। अब आता है इसका गारंटी कार्ड क्या है। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना ये दे रखा है फ्री राशन का। इसमें लाभार्थी का लेबल और मुख्यमंत्री ने अपनी गारंटी कार्ड दिया है या साइन किए हैं। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसका मतलब कामधेनु से स्पष्ट है या पशुओं से संबंधित बीमा योजना है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना क्या? इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में पशु पालकों को दुधारू गोवंशीय पशुपालन यानी पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण क्या हुआ, जो सीएम राजस्थान है उसने 2023-24 के बजट में पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की गई। यानी दुधारू जो गोवंश है उनके लिए योजना है, अगर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की गई थी बजट में। इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक परिवार जो कि पशुपालक हैं 2 पशुओं का निःशुल्क बीमा करवा सकता है और उस बीमे की राशि है 40,000 रुपये प्रति पशु। पशु कौन सा होगा? दुधारू गोवंशीय। दुधारू गोवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण है दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा, यानी दूध की जितनी मात्रा और उनकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसके आधार पर उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाएगा। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यानी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हैं उनके 2 पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। और 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब 8 लाख रुपए तक तो निःशुल्क ही है 2 पशुओं का बीमा, लेकिन 8 लाख से अगर अधिक आमदनी है तो उसका लिए कोई नाम मात्र की राशि प्रदान की जाएगी, यानी जो प्रीमियम राशि है वो नाम मात्र की होगी। पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा। योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। ठीक है। ये हो गया मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना गारंटी कार्ड है। ये मैं पशुपालकों को 40,000 रुपये प्रति पशु का बीमा 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए। ठीक है। ये लाभार्थी का लेवल हो गया या साइन हो जाएंगे सीएम साहब के। ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी शहरी क्षेत्र के लिए अलग है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, क्या नाम है याद कर लेना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसके पीछे क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था
और 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। ये इस अधिनियम के तहत मनरेगा योजना में ग्रामीणों को आत्मसम्मान से जीने का अवसर मिलने के साथ ही समाज उपयोगी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। मनरेगा ने कोरोना काल और अकाल जैसे परिस्थितियों में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक संबल प्रदान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान कर शहरी क्षेत्र की ओर ग्रामीणों को पलायन को रोका था। कोरोना काल में इसकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी CMREGS प्रारंभ की। CMREGS योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं शहरिया कथौड़ी विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी नॉर्मल जो लोग नरेगा में लगे हुए हैं अगर 100 दिन पूरा कर लेते हैं तो 25 दिन की एक्स्ट्रा मिलेगा प्रति साल। लेकिन कुछ विशेष जातियां हैं जिसमें शहरिया कथौड़ी और जो विशेष योग्यजन 3 कैटेगरी बताई है उनमें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, यानी कुल मिला के इन विशेष जातियों का तो हो गया 200 और जो नरेगा के सामान्य कार्मिक है उन मजदूर हैं उनको 100 + 25 यानी 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो मनरेगा अब 125 दिन का रोजगार नाम से ये गारंटी कार्ड लाभार्थी वही और मुख्यमंत्री जी का ये गारंटी का सिग्नेचर दे रखा है। अब अगला आता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जिस प्रकार मनरेगा थी उसी प्रकार शहरी क्षेत्र का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रदान की गई है। इसमें क्या है, राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले यानी कहें तो शहरों में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई। यानी पहली बात नाम याद कर लेना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? 9 सितंबर 2022। याद कर लेना, 9 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। यानी जिस प्रकार नरेगा में 100 दिन था जो कि ग्रामीण क्षेत्र की थी, इसी प्रकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी 100 दिन की थी और 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटी शुदा रोजगार लाभ दिया जाएगा। यानी 100 दिन को बढ़ाकर के जो पहले था 9 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई थी उसको बढ़ाकर के 1 अप्रैल 2023 को कितने कर दिया? 125 दिन कर दिया। पात्र व्यक्ति यानी अर्धकुशल और अकुशल द्वारा स्वयं ई मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात रोजगार मांगने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, कन्वर्जेंस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा संबंधित और अन्य कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, खास करके शहरी विकास से संबंधित। अगली योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। याद कर लेना इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पूरा नाम है इसका। रिपीट कर लेते हैं, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई से प्रदेश के आमजन को राहत देते हुए वर्ष 2023-24 के बजट में 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। यानी अभी जो महंगाई है उसमें राहत प्रदान करते हुए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई 2023-24 के बजट में। इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड, देखो कौन कौन किसको मिल जाएगा इसका लाभ? उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड और बीपीएल कैटेगरी के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। यानी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ किसको मिलेगा? 2 कैटेगरी हैं, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो रजिस्टर्ड है, नंबर 2 है बीपीएल कैटेगरी। इनके जो लाभार्थी हैं उनको ही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत प्रति माह 1 सिलेंडर पर ही सब्सिडी दे हैं। हर महीने 1 सिलेंडर पर ही दे, ऐसा नहीं है कि 2 सिलेंडर ले लिए उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। प्रति माह 1 यानी
अधिकतम साल में कितने हो जाएंगे? 12 सिलेंडर पर 12 सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ, गैस सिलेंडर लेते समय आपको ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। यानी कंपनी जो डिसाइड करती हैं वो कंप्लीट राशि आपको देनी पड़ेगी। 1 माह के अंदर आप द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपये कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में जन आधार से लिंक बैंक खाते में आप अपने आप आ जाएगी, अर्थात आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। यानी वो 500 रुपये काटेंगे, बाकी आपके जो भी अकाउंट्स हैं जो आधार से लिंक्ड है उन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर 1 माह में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 181 पर सहायता भी ले सकते हैं। यानी 181 नंबर ओपन रहता है, टोल फ्री नंबर है, इनका कोई भी उपयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड क्या है? जिस प्रकार इस सिलेंडर की फ़ोटो दे रखी है, अलग अलग कंपनियों के समय के आधार पर इसका रेट निर्धारित है, फिर भी 500 रुपये में जो सिलेंडर हैं प्रदान किया जाएगा। 76 लाख परिवार बता रहे हैं बीपीएल के, और एक दूसरी कैटेगरी जिसमें उज्ज्वला योजना का लाभ जो ले रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। 500 रुपये लगेंगे। ये है लाभार्थी कार्ड। जिस भी लाभार्थी ने इन योजनाओं का लाभ किया है, प्राप्त किया है, उनकी यहाँ डिटेल लिखी होती है। इसके बाद में मुख्यमंत्री जी अपनी गारंटी देते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके परिवार को गैस सिलेंडर राज्य सरकार की ओर से मात्र 500 रुपये में मिलेगा। ये सभी योजनाओं में, जिस योजना का अपने यहाँ चर्चा की है, उन सभी योजनाओं में यही लाइन लिखी होती है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने महंगाई राहत कैंप जो कि 24 अप्रैल से शुरू हुए थे और 30 जून तक चलने हैं 2023 तक, यानी लगभग 2 महीने चलने वाली इस लंबी प्रक्रिया में जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उसमें विभिन्न योजनाएं जिनकी संख्या 10 हैं से लाभ प्राप्त करने के लिए जो कैंप लगे हुए वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या संबंधित जो तहसील कार्यालय है या संबंधित पंचायत जहाँ कैंप लगे हुए हैं वहाँ लोगों को पहुँचने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि आजकल प्रशासन गाँवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चल रही हैं। आपने काफ़ी समय तक मुझे सुना, इन योजनाओं का आप लाभ भी प्राप्त करेंगे और इनको पढ़ करके अपने आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी आती हैं तो उनको आप समाधान कर सकते हैं। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, अगर इन योजनाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप हमेशा तरोताज़ा रहें, इन योजनाओं का लाभ उठाएं, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। थैंक यू।